पाटिल साहब पर जवाबदारी नहीं है, हम अपनी जवाबदारी अपने ऊपर लेते हैं। बहुत प्रचंड बहुमत से पाटिल साहब जीतेंगे, ऐसी आकांक्षा शुभकामना के साथ हम सब लोग आपके साथ हैं हर तरह से। धन्यवाद। आपने जो जो काम किए हैं वो हम भूल नहीं सकते हैं। सबसे बड़ा एक उपकार आपने हमारे इस एस्टेट के लिए किया, वो 1 रुपए के अंदर आपने जो जमीन हॉस्पिटल के लिए दिलाई, 5 साल से वो फाइल इधर उधर रगड़ती थी जीआईडीसी में, कोई सुनने वाला नहीं था। तो मैंने एक बार इनसे रिक्वेस्ट की, तो आपने बोला कि आप गांधीनगर स्पेशल एक चेयरमैन के नाम एप्लीकेशन लेकर के आना, आपका काम मैं हाथों हाथ निपटा दूंगा। और वैसा ही हुआ, और वो जमीन हमको एक टोकन 1 रुपए के अंदर अलॉट की, जिसका फायदा आज सभी मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग, लेबर वर्ग आज उसका फायदा उठा रहे हैं। और हम हर महीने निःशुल्क उसका एक कैंप लगाते हैं। आप जीआईडीसी एस्टेट ऑफ गुजरात के चेयरमैन रहे हैं, जीएससीएल के चेयरमैन रह चुके हैं, और आपने कई ऐसे काम किए हैं कि जिसका वर्णन अभी मैं करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो लास्ट में मैं इतना ही कहूँगा कि हम आपके साथ जी जान लड़ा करके हाजिर हैं। आप आधी रात को हमको काम सौंपी, हम तैयार हैं, और हम आशा करते हैं कि इसमें आपको पूरी 100% सफलता मिलेगी। धन्यवाद। पीछे के जो भी रिकॉर्ड है सब टूटने चाहिए, उससे ज़्यादा वोटों से जीतने चाहिए, यही मेरी सोच। कहा तो मैं उस तरफ के लोगों वाले की तरफ से भी कुछ कह रहा हूँ। हम सब यहाँ के सदस्य हैं सचिन इंडस्ट्रियल के, और कुछ मेरे को पांडे सर के भी नज़र आ रहे हैं। तो एनीवे पाटिल साहब, हम पूरा आश्वासन आपको देते हैं, हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। हम चाहते भी हैं और हम उम्मीद भी करते हैं, और हम आपको भी पूरी अपनी तरफ से आश्वासन देते हैं कि हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं रहेगी। और ये सब मेंबर्स की तरफ से मैं आपको कह रहा हूँ। थैंक यू। हमारे पड़ोसी श्री सेठी साहब, सभी उपस्थित हमारे मित्रगण, सचिन और पांडेसरा, ये विस्तार मुझे कभी भी अलग नहीं लगा, नया नहीं लगा। मगर अभी पांडेसरा की मीटिंग के अंदर पालीवाल साहब ने कहा कि पांडेसरा वाले से झगड़ा कर लिया कि नहीं, ये तो हमारे हैं क्योंकि सचिन के हैं। मैंने इनकी बात में हाँ कह दी, क्योंकि मैं तो बचपन में दूसरी क्लास से 7वीं तक 6ठी तक सचिन में पढ़ा था, सचिन गांव में। मेरे फादर जब वहाँ नौकरी करते थे, तो स्वाभाविक रूप से मुझे सचिन से थोड़ा ज़्यादा लगाव तो पहले से ही है। और बुआ जो है वो जब नारियल डालता है तो अपने घर के वो डालता है, सचिन का होता है ऐसा भी आने वाला है। मोदी भाई ने एसोसिएशन की बात कही, मुझे लगता है कि वो तो एक सामाजिक काम था, बहुत अच्छा काम उन्होंने उठाया था। 1 रुपया टोकन नहीं, उसके साथ पैसा भी जीआईडीसी से देना चाहिए था कि आप डेवलप करो, और जीआईडीसी की जवाबदारी आती है, सिर्फ जगह देने से उसकी जवाबदारी खत्म नहीं होती है। मगर आपको पता होगा कि जो सीईटीबी की बात चल रही थी उस टाइम, इंडस्ट्रियल रेट से डबल रेट से वो जमीन सीईटीबी के लिए अलॉट करते थे। हमने इंडस्ट्री के रेट का 25% कर दिया था, यानी 75% लेस कर दिया था। वो भी मैं तो ऐसा मानता हूँ कि सीईटीबी भी जीआईडीसी से खुद बना के देना चाहिए। उसके लिए इंडस्ट्री क्यों अपना पैसा बर्बाद करे? अपना कैपिटल है वहाँ खर्च करेगा तो इंडस्ट्री कैसे चलाएगा? हालांकि जो पहले से सिस्टम चल रही थी कि जीआईडीसी किसी को कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थी, और जो आदत पड़ी हुई थी उसके लिए थोड़ा संघर्ष हुआ। मगर ऐसी तो बहुत बात है कि जब भी इंडस्ट्री को ज़रूरत होती तो हम उसके साथ खड़े हुए। गैस का प्रॉब्लम आया, उस टाइम गैस के लिए हमने स्ट्राइक भी किया। आज की जो पोजीशन है कि गैस की वजह से ही इंडस्ट्री प्रॉब्लम में है। बाकी अगर जो डायमंड की इंडस्ट्री आज जो तकलीफ में है, तो साउथ गुजरात अगर किसी को टिका हुआ है, साउथ गुजरात की जो चमक अभी भी बरकरार है, वो सिर्फ टेक्सटाइल की वजह से है, और उसके अंदर और गैस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो गैस का प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ गैस वाला ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो जैसा ज़्यादा लेता है ज़्यादा यूनिट के साथ पैसा काट लेते हैं, अगर कम देते हैं उसको भी पेनल्टी होनी चाहिए। मगर ये बात कोई कहता नहीं है। इंडस्ट्री वाला बेचारा वो हाथ लगा के खड़ा रहता है, बस दे दो, कुछ ना कुछ दे दो, ऐसा करके। ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। और
एक्साइज की जो बात थी, विनोद जी ने कहा कि कोई अधिकारी जो इंस्पेक्टर राज उस टाइम में चल रहा था, तो मुझे जब साउथ गुजरात बस एसोसिएशन की जवाबदारी दी थी, 4 साल के करीब में था, मुझे नहीं लगा कि वहाँ कभी किसी को कोई बड़ा प्रॉब्लम आया।